नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जो जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है पाकवाड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पुत्र रिंकू गोस्वामी जी। तो सबसे पहले रिंकू जी, आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप बताइए कि ये 2007 में नगर पंचायत बनी है, तो 2017 में नगर पंचायत बनी है, तो और उससे पहले प्रधान में थे। तो प्रधानी वाला बेहतर था या अभी बेहतर है? प्रधानी वाले में तो सीमित अधिकार होते हैं, लेकिन नगर पंचायत अपने खुद का बोर्ड होता है और बोर्ड होना अपने आप में अधिकार स्वतंत्र पास करना बड़ी बात होती है, तो ये बेहतर है जी। प्रधानी में क्या होते थे, मनरेगा के तहत बहुत सारे रोज़गार मिलते थे, तो इसमें क्या है, कोई ऐसी स्कीम है जो सरकार के पब्लिक को रोज़गार मिल सके जिससे? हाँ, प्रधानी रोजगार मिलते थे मनरेगा के तहत, लेकिन अब इसमें यह है कि नगर पंचायत बनी है तो जो पहले सफाई कर्मी एक होता था प्रधानी के समय में, तो वो जो लोग कार्य करते थे अब सफाई कर्मी अधिकांश 60-65 हो गए हैं, तो लोगों को रोजगार तो मिला ही है। फिर कारोबार विकास, जब नगर बनता है तो विकास तो होता ही है। फिर नगर के आसपास के देहात के लोग, यहाँ पर 150-200 गाँव के लोग आते हैं और अच्छा लोगों का कारोबार व्यापार चल रहा है। सरकार की तरफ से योजनाएं जो चलती है उसका कितना लाभ यहाँ पे मिलता है? कौन सी योजना है जिसका आप यहाँ पे आवाम के पब्लिक को मिल पाई है? सारी योजनाओं का लाभ यहाँ आवाम को मिला है और मैं समझता हूँ कि हमारी नगर पंचायत से अच्छी नगर पंचायत पूरे ज़िले में किसी ने नहीं चलाई और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचा है। लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1500 आवास बनवाए गए हैं और बाकी जो लोग रह गए हैं तो उन पर कार्य चल रहा है, वो भी जल्द इसी टर्म्स में पूरे करा दिए जाएंगे। और शौचालय और राशन का वितरण है। लगभग यहाँ पे पाकवाड़ा में 70,000 यूनिट है जो जिनका राशन हर महीने बंटता है, जो कि फ्री भी मिल रहा है, तो 2 बार मिल रहा है, पहले का रेट था। टॉयलेट शौचालय बनवाए गए घर घर, पाकवाड़ा ODF उगता है इस समय, और सार्वजनिक शौचालय जो कभी यहाँ थे नहीं वो भी बनवा दिए गए हैं। और बहुत सारी योजना है जो सरकार की चल रही है, उनका सबका लाभ बराबर मिल रहा है। जी। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर यहाँ पे कैसा है, खास करके पाकवाड़ा में? शिक्षा का स्तर पाकवाड़ा में बहुत अच्छा है और दूर के लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक इंटर कॉलेज सरकारी यहाँ है और 6 प्राइमरी कॉलेज भी हैं और आपका लगभग 35 से 40 प्राइवेट स्कूल भी हैं, जो जिसमें शिक्षा अच्छे रूप से काम चल रहा है। मतलब पढ़ाई शिक्षा में कोई समस्या नहीं है जी। एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, TMU यूनिवर्सिटी, जो एशिया में गिनी जाती है, और एक 5 स्टार होटल भी यहाँ मौजूद है। जी। दूर दूर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी में भी। जी। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था कैसी है, खास करके साफ़ सफाई की व्यवस्था भी कैसी है यहाँ पे? मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कस्बा ये हमारा पाकवाड़ा ही मानना आप, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक तो सरकारी निजी अस्पताल भी बना हुआ है और एक यूनिवर्सिटी जो है TMU, यहाँ इलाज होता है, और बाकी कम से कम 30 से 40 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जो यहाँ, मतलब आप एक हब है एक हॉस्पिटलों की, जो इलाके के लोग जाते मुरादाबाद जाकर अपना पसंद करके यहाँ अपना इलाज कराते हैं। जी। आप एक बात बताइए कि ये प्रधानी भी आप इससे पहले यहीं पे थे, नगर पंचायत भी आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा विकास कौन से में हो रहा है, प्रधानी में हो रहा है या अभी हो रहा है, और क्यों हो रहा है? तो ये तो निधि के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रधानी में हमने विकास किया वो यहाँ पे हमसे पहले 20-25 साल तक भी जो प्रधान रहे उन लोगों ने नहीं करा, जो हमने 1 साल में करके दिखा दिया। क्योंकि 2015 में जीते थे, 2017 की जनवरी में ये नगर पंचायत हो गई, तो 1 ही साल का टर्म्स मिला था हमें, तो हमने ऐसे 1 साल में ऐसा विकास कर दिया। विकास करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कराने के ऊपर। तो हमने 1 साल में ऐसा कर दिया कि लोगों ने हमें दोबारा फिर मौका दिया, फिर हम दोबारा चेयरमैन हो गए। आज ऐसा विकास कर दिया, आप किसी भी कोने पे किसी भी जाति, किसी भी मजहब के लोग से बात कर लीजिए, कोई आदमी आपको, और तो विरोधी के पास भी शब्द नहीं है जो बुराई कर पाए हमारी। जी। आप एक बात बताइए, जैसे कि अक्सर जो देश की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम, सब जगह हिंदू मुस्लिम चल रही है, और ख़ास करके हिंदुत्व और हिंदू के मुस्लिम पे ही वोट जा रही है, लेकिन आपके क्षेत्र में 85% मुस्लिम है और 15% हिंदू है, तो क्यों, कैसे आप जीत लेते हैं, इसको मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? ये मेरे सभी लोगों का भाइयों का, पाकवाड़ा की जनता का प्यार है। और मैंने इसकी बात यह है, कहीं कुछ नहीं है। ये जो झूठे लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, जो झूठ बोल के लोगों को बरगलाते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं उन बात, उनकी कुछ नहीं समझ पाते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पाकवाड़ा जो है यमुना जमनी तहजीब का एक, मतलब आप समझ लीजिए किरदार है कि यहाँ हमारे यहाँ सारे त्यौहार मिलकर, चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, खाते हैं। और रही बात, यहाँ 85% मुस्लिम है और 15% हिंदू। हम 2 बार जीते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलता, हमें 70 हर बिरादरी का वोट मिलता है। और आप बात करें तो 31,000 वोटों में तो मेरी बिरादरी के कुल वोट 18 ही हैं।
मतलब कि जहाँ पूरे देश में जातिवाद चल रहा है वहाँ पे आप सिर्फ विकास के नाम पर हर तबके से वोट ले रहे हैं, यही कह रहे जी, हर बिरादरी का वोट मिलता है और इतने वोटों से मैं जीता हूँ 2 बार, कोई दूसरा प्रत्याशी आज तक लाया भी नहीं। हैं जी। एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा कितनी सुरक्षित है? पागुड़ा हम 110% हमारी पागुड़ा की महिलाएं सुरक्षित हैं। एक तो यहाँ थाना खुद ही मौजूद है, पागुड़ा में वो थाना है, और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ के लोग इतने समझदार हैं, कभी किसी विवाद में नहीं पड़ते, कभी इस तरह की बातें नहीं होती, कभी ये चीज़ें, कभी छेड़छाड़ जैसी चीज़ें हमारे यहाँ कभी आती नहीं है। यहाँ बाहर की लड़कियाँ भी जो TMU में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, यहाँ किराए पर रहती हैं, कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया अभी तक सामने कहीं किसी का झगड़ा हुआ है, किसी ने छेड़ा, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। और योगी जी के राज में तो महिलाएं ऐसी ही सुरक्षित है। जी, जैसे कि आप बात किए हैं कि कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ है, लेकिन आप अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं, इसका क्या वजह है इसकी सर? अब राजनीति है, अब राजनीति में चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आप हम सबके लिए तो सही नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि मान लो कहीं काम होता है तो किसी की सड़क वहीं बन रही है, तो किसी को चबूतरा का उसका टूटेगा, जब सड़क बनेगी तो उसे दिक्कत तो उसे होगी, लेकिन सही काम करने के लिए तो अड़ना तो पड़ता ही है ना। तो भैया चबूतरा टूटेगा, 100 लोगों के 1000 लोगों के फ़ायदे के लिए, एक आदमी के लिए कोई रुका जाएगा? तो ये चीज़ें तो होती हैं। तो ये कहीं से विकास होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। कहीं हाईवे चौड़े हो रहे हैं तो रोडों पे जो मकान है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा उनमें अतिक्रमण हटवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। जी, एक बात बताइए कि अभी आप जो यहाँ पे हैं अध्यक्ष के पद पे, आपकी मम्मी है, आप कार्यभार पूरे संभालते हैं, तो अभी सबसे ज़रूरी कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है? हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं बची, क्योंकि रोडें पहले बहुत जर्जर थी, बहुत गड्ढे थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, लेकिन अब वो सारी हमने अपने टर्म्स में लगभग पूरी कर दी हैं। सारी सड़कें जो है बनी चुकी हैं, और लाइट की व्यवस्था थी, वो लाइट की व्यवस्था भी सुचारू रूप से है। लाइट हमारे यहाँ लगभग 20 से 22 घंटे आती है, और जो रोड पर अंधेरा रहता था तो हमने कई स्ट्रीट लाइटर लगवा कर सारी तरफ जगमगा दिया। कोई बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ कोई नहीं है। जी, अगर फिर से आप दोबारा वोट लेने जनता के पास जाएंगे तो कौन से मुद्दे रहेंगे ताकि जनता अपना प्यार लुटाएगी आपको? मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं रहता। जनता को मैंने बिना वादे के इतना दे दिया कि वो खुद ही खुश हैं, मुझसे वो मांगते ही नहीं है, मैं खुद ही इतना कर देता हूँ। जनता के पास मुझे मुद्दा लेके जाने की जरूरत नहीं, जनता खुद मुझे वोट करेगी, और उनका प्यार इतना है कि वो अब की बार और भी ज़्यादा वोटों से जिताएगी। जी, एक सवाल है, जैसे यहाँ पे आप बताएं कि 85% मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम हमेशा से शिक्षा स्तर में पीछे है, तो यहाँ की महिलाओं कैसे है, मुस्लिम शिक्षा स्तर में कैसी है? यहाँ बहुत अच्छा, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब लोग यहाँ अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और कोई बच्चा, मैं समझता हूँ शायद कोई जो गरीब परिवार के तबके हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो बाहर कुछ मुरादाबाद में, मतलब यहाँ जो शिक्षा में कोई वो दिक्कत नहीं है, चाहे महिलाएँ हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों। जी, अंत में मेरा एक सवाल है आईपा के द्वारा, जिसकी मुहिम के तहत हम आपसे बात कर रहे हैं। एक मुहिम में आप जैसे राजनेता हो या फिर शिक्षक हो या फिर एडवोकेट हो, वकील हो, उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं ताकि आम जनता जान सके कि वाकई हकीकत में क्या है। तो इस मुहिम को आप कैसे देखेंगे? इस मुहिम को हम इस तरह से देखते हैं, सभी लोगों को तो पता ही है कि भाई देश में क्या चल रहा है इस समय। प्रधानमंत्री जो और सरकार है झूठी, किसी ने जनता को कुछ फ़ायदा तो पहुंचाया नहीं, सिवाय झगड़े, सिवाय फसाद कराने के, दंगे कराने के। इस सरकार में लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो कभी जीवन में उन्होंने सोचा नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख रुपये दे दिए, उनका मकान बनाया, उनका सपना साकार कर दिया। और जिन पर अपनी जगह भी नहीं थी उन लोगों के लिए लगभग 5000 डूडा से के माध्यम से 5000 आवास अभी मुरादाबाद में बांटे हैं। और जिनके टॉयलेट नहीं था, उनकी महिलाएं पहले घर से बाहर जाती थी, आज घर घर में टॉयलेट है, ODF है, पूरा मुरादाबाद भी ODF है, पागुड़ा भी ODF है। पहले लोगों के कनेक्शन, जो सिलेंडर होता था उसके लिए सिफारिश करनी पड़ती थी मिलने के लिए, विधायक या MP का पैड लिखवाना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वल योजना के तहत आज घर घर में सिलेंडर है, वो कोई दिक्कत भी नहीं आती। पहले कि 3 महीने में एक बार मिलेगा और 4 महीने में एक बार मिलेगा। आज मेरे हिसाब से कोई सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया है, कोई विकल्प तो कहीं किसी के पास है नहीं। और झूठ बोलने के लिए बड़बड़ाते रहो भैया, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। एक चीज़ आपसे हम बताएंगे, आप बातों बातों में बीजेपी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष पार्टी हमलावर है या विपक्ष पार्टी ज़्यादा काम करता है, या आप बीजेपी के समर्थन हैं? नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, भाजपा से चेयरमैन भी हूँ, और विपक्ष पार्टी ने आज तक किया ही नहीं, तो उसके लिए कहने के कुछ है ही नहीं। हमने तो जो किया है हम तो कहेंगे। अगर आदमी कहने के बाद ना कहे तो बेकार है ना, बिना कहे हवा में तीर तो नहीं चला रहे, करने के बाद बोल रहे हैं ना। जी, एक बात बताइए, जैसे कि रोज़गार ख़त्म हो गई, लोग कहते हैं, ख़ास करके नौजवान कहते हैं, और ये देखा भी गया है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं, और अचानक पेपर लीक हो जाते हैं, यानी बच्चों की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या राज्य सरकार इसके लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे? देखो, कुछ होता है कि पहले जो राज्य सरकारें थी,
आपने खूब देखा है कि उन्होंने सिर्फ अपना परिवारवाद या बिरादरीवाद करा कि जितनी भी नौकरियां लगी सब अपने अपने लोग अपने यादव घुसेड़ दिए, अपने को जो मिलने वाले थे वो घुसेड़ दिए, रिश्तेदार घुसेड़ दिए। अब इस तरह की चीज़ें रही हैं। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबके विकास के साथ काम करती है। और कोई अगर गलती हुई, कोई पेपर लीक हुआ तो ऐसा नहीं है कि बड़ी बात है कि अगर भाजपा ने उसे निष्कर्ष कर दिया कि जिसने मेहनत करी है उसे नौकरी मिलनी चाहिए। जी, आप अभी एक शब्द क्या है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो सबका विश्वास भी है। तो जैसे कि भाजपा पे हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि ये जातिवाद की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम की पार्टी है, तो इसको आप कैसे कहेंगे इस पे? अच्छा, आपको कहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद दिखाई दिया? आप बताइए। अगर राशन मिल रहा है तो मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है, हिंदू को ही मिल रहा है, सबको मिल रहा है ना। उज्ज्वला योजना का अगर लाभ मिला तो सभी बिरादरी के लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, सभी बिरादरी के लोगों को मिला। मेरे यहाँ पाकगुड़े में 85% मुस्लिम है और आप 15% हिंदू, तो आप ये समझ लीजिए 1100 आवास 1500 में से मुस्लिम परिवारों में बने हैं। तो कहाँ है बताइए कि हाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है? ये तो विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। वो सिर्फ वो यही है कि अपना गठजोड़ करना चाहते हैं किसी भी सूरत से, बोले चाहे कुछ भी हो। लूट पहले उन्होंने खूब लूटा, अब जनता सुधर चुकी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। जी, सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे, किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिलाएंगे। किसान बिल लेकर आती है, कुछ दिनों के बाद फिर उसको वापस कर लेती है। तो क्या अगर किसान बिल किसानों के फ़ायदे में था तो वापस क्यों किए, अगर घाटे में था तो फिर लाए क्यों? किसान बिल किसानों के फायदे में ही था। और वो जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे, किसान नहीं थे, टाइप के लोग थे। और ये सब कांग्रेस के, समाजवादी के दलाल लोग थे। ये तो इन्हें तो खाली विरोध ही करना था। अरे किसान बिल इसलिए आया तो किसान अपना माल यहाँ 10 रुपये का देना है, कहीं बाहर जाकर 15 का ही बेच सकता था। किसानों का फायदा, किसान तो कोई किसी ने किसी को बुरा लगा ही नहीं। ये तो वो लोग हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं था, बस इन्हें तो खामखा अपनी रोटी सेकनी थी उसे की। तो सरकार ने सोचा हटाओ खामखा इन भीड़ भाड़ से। वो कहते हैं ना, पत्थर में कीचड़ में पत्थर मारोगे तो खुद को छींट आएंगी। तो ठीक है, बिल वापस कर लिया, ठीक है जाओ। अच्छा, मतलब कि वो जो बैठे हुए थे वो उग्रवादी तट है, मतलब कि वैसे तट है जो किसान है ही नहीं। तट है, वो किसान नहीं, वो किसान नहीं थे। पहले भी वो सरकार बार बार बोल रही थी, मीडिया बार बार चिल्ला रही थी, किसान नहीं थे वो लोग। किसान होते, किसान सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा खेती हमारे यहाँ होती है। किसी भी एक किसान ने कहीं आंदोलन किया हो, मुरादाबाद में किसी ने, किसान ने कहीं आके कहा हो कि भाई कोई चीज़ वापस करो या मांग करो, उस किसान तो बहुत खुश थे सारे। अच्छा, अगर रोज़गार की हम बात करें तो मोदी जी का स्टेटमेंट भी है कि हमने हवाई चप्पल वाले को एरोप्लेन में बैठा दिया। अच्छी बात है, आप बैठा दिए, लेकिन रोज़गार क्या है? क्या एरोप्लेन, हवाई जहाज़ बैठने से एरोप्लेन में रोज़गार मिल जाएगी? भाई एक बात बताइए कि रोजगार, एक तो बड़ी बात यह है कि जो टिकट पहले एजेंसियाँ 30,000 40,000 रुपये के देती थी, जो छोटे व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते थे, अगर वो टिकट 5,000 6,000 3,000 4,000 का हो गया तो एक उन लोगों का एक ग्रोथ तो बढ़ा, आने जाने के सिस्टम से अपने रोजगार बढ़ा करेंगे। अब रही बात, आप प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करो कि कुछ काम तो खुद से भी करना होता है। अब प्रधानमंत्री जी गस्सा तोड़ कर आपके मुँह में तो देने वाले नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, देश के सबसे नागरिक होने के नाते और एक अच्छे पोस्ट पे होने के नाते अगर स्टेटमेंट देंगे पकौड़ा तले ये रोज़गार है, तो क्या यह शोभा देता है कि देश का जो ग्रेजुएशन करा है, जो अपनी पूरी मेहनत की है, खास करके मध्यवर्गीय और वो पकौड़ा तले, ये कैसे स्टेटमेंट है? अरे एक बात बताओ भैया, अगर सभी राजा बाबू बन जाएंगे तो फिर होगा क्या देश का? कुछ तो जिसका काम है उसे तो करना ही पड़ेगा। पकौड़ा तले, ग्रेजुएशन होने के बाद भी पकौड़ा तले, ये कैसे? ग्रेजुएशन के लिए नहीं कहा, ग्रेजुएशन वाले नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपनी शॉप खोल रखी है, बहुत चीज़ें, और बाकी नौकरी कर रहे हैं। जिनके मेहनत के काबिल लोग अपनी नौकरी पहले नौकरी कर रहे हैं। अब सभी काम सब तो कर नहीं सकते ना, कुछ भाग्य भी कुछ लेकर आता है इंसान। मतलब भाग्य पे विश्वास आप करते हैं? भाग्य पे विश्वास रहना भी चाहिए, कर्म पे विश्वास नहीं है। कर्म भी भाग्य है, भाग्य के साथ भी रहना चाहिए। तो हम मेहनत कर रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो हम कर्म ही तो कर रहे हैं ना, लेकिन कर्म के साथ हमारा भाग्य भी तो चलता है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप IAS IPS बनेंगे तो आपका कर्म पहले पढ़ाई तो की ना आपने, तभी तो आपका भाग्य भी तो साथ चलेगा ना। तो दोनों चीज़ें हैं, सब लोग एक कैटेगरी में नहीं हो सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार साझा करने के लिए आईपा के मंच पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो यह है पाकवरा नगर पंचायत के अध्यक्ष पुत्र रिंकू गोस्वामी जी, जिन्होंने यहाँ के हालात, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की अभी वर्तमान की स्थिति है, यहाँ की स्थिति आपको बताया कि यहाँ 85% मुस्लिम है और 15% हिंदू। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने विकास का वह नज़रिया पेश किया है जो कोई भी ऐसा जगह पर पेश नहीं हो पाया। बाकी इन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात किए, चाहे रोज़गार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम मुद्दों पे बात किए। बाकी ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।